पाइप से बहुत पानी निकल रहा है, कंटिन्यू 24 घंटा निकल रहा है। में की काम है गाना बजाना ना। हाँ अरे कुछ। नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आज बहुत दुखी के साथ एक बात करने आया हूँ जो अपने आंखों से देखा, जो मैंने स्टूडेंट की ज़िंदगी को बर्बाद होते हुए देखा। मैं आज वो सच्चाई बताने जा रहा हूँ। ये आवाज़ दुनिया के हर एक पेरेंट्स के पास जाना चाहिए। कैसे रसिया में डीन के द्वारा बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाता है। आज वो सब बात मैं एक सच के तौर पर बताऊंगा। मुझे बहुत स्टूडेंट का फ़ोन आता था कि सर प्लीज़ एक वीडियो आप बना दीजिए, क्योंकि कितनों बच्चों को जो है निकाला जा रहा है। मैंने बोला चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। आप सबको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त जब तक जिंदा है, आप लोगों के लिए लड़ता रहूँगा। आप लोगों के लिए चाहे मुझे अपना एक एक खून का कतरा भी क्यों ना देना पड़े, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस आप सबका मुझे सपोर्ट और दुआ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। मुझे पता है बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर माफिया आप लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, आप लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, आप लोगों को एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन हकीकत बात नहीं बताते हैं कि एनएसएमयू में, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में चल क्या रहा है। और सिर्फ नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, वहाँ सभी यूनिवर्सिटी में, ऑरेनबर्ग, क्या नाम है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, पर्म स्टेट और एक कौन सा है, जो भी हो एनीवे। तो वहाँ पे भी मतलब ऐसे ही होते हैं, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर माफिया होते हैं उनको एडमिशन दिलाते हैं रसिया में, और उनको रियल चीज़ नहीं बताते हैं कि वहाँ पे हो क्या रहा है, कैसे बच्चों का जो है ज़िंदगी को बर्बाद किया जाता है। जैसे वहाँ पे नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया, ऑरेनबर्ग हो गया, पर्म स्टेट हो गया, और भी बहुत सारे कॉलेज है, मुझे नाम याद नहीं है। तो आप सोच लीजिए कि सिर्फ वहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई एक स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको एक्सपेल ही कर दो। ये कोई सॉल्यूशन होता? अगर इससे कोई सॉल्यूशन निकल रहा है तो बताओ फिर। अभी आप जिस स्टूडेंट को थर्ड ईयर में जाना है, वो सेकंड ईयर में मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट में अगर वो फेल हो गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसको एक्सपेल ही कर दो। या तो आप उनके लिए जो है, उनको जो है आप बार बार उनको अटेम्प्ट दें ताकि वो अटेम्प्ट उसको क्लियर कर सके। लेकिन आप ये क्या मतलब, एक डीन जो है नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, मतलब इतना बड़ा तानाशाही बन गई है वो। उनको क्या कदर होता है? वो अपने जेब से तो पैसा लगा नहीं रही है बच्चों को। उनके माँ बाप से पूछो ना, जो मेहनत से जो उनके लिए इतने खर्च करते हैं पैसा, और वो अब उनको अब अचानक निकाल देगा। वो डीन का नाम है अलेक्जेंडर डीन नाम है उनका, और मतलब उनको बिल्कुल उसके आंख में आंसू ही नहीं है, कोई रहम ही नहीं है। बच्चे उनके सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैम मुझे कुछ चांस दे दीजिए, आप प्लीज इस तरह से मत निकालिए। ये एकदम हर साल का तमाशा बना के रखी है। चाहे वो 5th ईयर के स्टूडेंट हो, 6th ईयर के स्टूडेंट हो, 4th ईयर के स्टूडेंट हो, 3rd ईयर के स्टूडेंट हो, 2nd ईयर के स्टूडेंट हो, 1st ईयर के स्टूडेंट हो, जिनको चाहे उनको निकाल दो।
तमाशा बना के रख दिया वहां की डीन अलेक्जेंड्रा ने। क्या समझती हो अपने आप को? डीन, तुम्हें पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बना हूं। उन सारे स्टूडेंट के लिए अगर मुझे लड़ना पड़े, उनके लिए अगर मुझे संघर्ष करना पड़े, मैं उनके लिए तैयार हूं, क्योंकि वो मेरे साथ है। मतलब आपको ये इतना भी आपको अफसोस नहीं हो रहा है कि उनके पेरेंट्स जो हैं इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, उनका 6 साल का डिग्री होता है, मान लो कोई 3rd ईयर में फेल हो गया तो उसके बाद आप निकाल दोगे, तो उनका तो 3 साल बर्बाद हो गया। आपके एक गलती के कारण कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, आपको पता है डीन? क्योंकि आपको मतलब कोई एहसास ही नहीं होता है क्या गुजरते होंगे उनके माँ बाप के दिलों में जब आप बच्चों को एक एक करके निकालते हैं। आपने तो एक टारगेट बना लिया है कि हम 400 बच्चे एडमिशन लेंगे और 200 बच्चों को एक्सपेल करेंगे। जब आपके पास डिग्री अगर 200 बच्चों को देने का है तो आपको 200 बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए था, ना ही कि आपको 500-600 बच्चों को एडमिशन लेना था। इसका मतलब आप लोग सिर्फ पैसा लूटते हैं स्टूडेंट के नाम पे। अब सोचते हैं कि इंडिया से आ रहे हैं, हम उनको लूटें। पहले उनको लूटेंगे उसके पैसे को, फिर उनका जो है समय बर्बाद करेंगे, उनका ईयर बर्बाद करेंगे, और लास्ट में बच्चा फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड कर लेता है। जब आपको पता है कि हमारे पास 200 सीट है तो आप 400-500 बच्चे क्यों लेते हैं? और आपको सिर्फ एक एक्सक्यूज चाहिए, एक बहाना चाहिए कि किसी तरह जो है बच्चे जो है फेल हो जाए। अरे फेल हो जाने का मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको निकाल दो। उसको आप दीजिए आइटम, उनको और आइटम दीजिए कि ठीक है निकालो। ये थोड़ी है कि आप उनको निकाल दो। मतलब आपने तो एक हिटलरशाही बना के रखा है। मतलब कोई मतलब आपको कोई फिक्र ही नहीं है, क्योंकि आपकी जेब से पैसा नहीं जा रहा है ना डीन जी, अलेक्जेंड्रा जी, आपकी जेब से पैसा नहीं जा रहा है, इसलिए आपको एहसास नहीं हो रहा है। ये मत सोचना कि आपसे कोई डरता है। आपसे क्या, दुनिया के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट माफिया से नहीं डरता। आपको पता नहीं मैं किस मिट्टी का बना हूं, आपको पता नहीं है कि मेरा लेवल कहां तक है, आपको पता नहीं है कि मेरी पहुंच कहां तक है। जितना आप मुझे आम आदमी समझते हैं, उतना आम आदमी हूं नहीं। सिर्फ लड़ रहा हूं उन स्टूडेंटों के लिए जो बेचारे रोते हैं, मुझे फोन करते हैं कि सर किसी तरह आप वीडियो बनाइए ताकि आने वाले समय में किसी बच्चे के साथ ऐसा फ्यूचर ना बर्बाद हो। याद रखना डीन जी, अगर आज के बाद से अगर मैंने सुन लिया कि अगर तुमने किसी भी बच्चे को एक्सपेल किया तो जरूर आपकी बहुत एक्शन लिया जाएगा। मुझे अगर इंडिया में अगर सुप्रीम कोर्ट भी अगर जाना पड़े आपके लिए खिलाफ एक्शन करने के लिए मैं जाऊंगा। $3000 है आपका एक्चुअल फीस, और आप बच्चों से लेते हैं $6200। इस तरह से लूटना चाहते हो हमारे इंडिया के बच्चे को? मतलब तमाशा बना दिया डीन आपने कि पहले बच्चे को बुलाओ, फिर उनको जो है किसी ना किसी बहाने से उसको निकालो, उनका ईयर बर्बाद करो, उनका समय बर्बाद करो, उनका पैसा बर्बाद करो। मजाक बना दिया उनकी जिंदगी का आपने, क्योंकि आपके जेब से तो पैसा जा नहीं रहा है, पैसा तो उनके माँ बाप की जेब से जा रहा है, कितना मेहनत से कमाते हैं। अच्छा नहीं कर रहे हो डीन जी? मरने के बाद जो है ना क्या जवाब दोगे भगवान को? यही कि मैं बच्चों के साथ बुरा इंसाफ करता था। मैंने तो पहले भी बोला था कि इनको चेंज कर दिया जाए। अच्छा नहीं कर रहे हो ये। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं सभी पेरेंट्स से कि प्लीज नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोई भी बच्चा ना भेजे, नहीं तो वो बच्चा 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर में वापस फिर इंडिया भेज देगा। सिर्फ मैं नॉर्दर्न स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, रशिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में मत भेजिए, चाहे वो ऑरेनबर्ग हो, चाहे वो पर्म स्टेट हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में मत भेजिए। वहाँ बहुत बड़ा स्कीम है, बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है, सीट उनकी कम होती है और एडमिशन ये लोग ज़्यादा ले लेते हैं। जहाँ 200 सीट की एडमिशन होता है वहाँ पे 500 बच्चों को ले लेते हैं और 300 बच्चों को कोई ना कोई एक सब्जेक्ट में निकाल देते हैं। तो उनको एक बहाना चाहिए ताकि बच्चों से पैसा भी लूटा जाए और उनका कैरियर को भी बर्बाद किया जाए। बहुत बड़ा स्कीम चल रहा है। मैं हर बच्चे के माँ बाप से हाथ जोड़ के विनती है, आपका बेटा बनकर, आपका भाई बनकर, आपका दोस्त बनकर, कि प्लीज़ रसिया में ना भेजें। जय हिंद।